आज की मैथ की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज को। तो परसेंटेज क्या होते हैं, ये परसेंटेज की हमारी एक वीडियो नहीं बनेगी, परसेंटेज की कम से कम 2, 3, 4 वीडियोस हमारी परसेंटेज की बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे परसेंटेज के प्रॉब्लम्स होते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें सॉल्व आउट करने पड़ते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, मतलब वो सारी प्रॉब्लम। तो आज की पूरी वीडियो में परसेंटेज को आज हम समझेंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे किस तरह से होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है मतलब परसेंटेज के मुताबिक हम मतलब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आएगा, परसेंटेज होती क्या है, ये सारा कुछ हमने समझ लिया, तो आगे की प्रॉब्लम्स हम ईजिली इसको मतलब समझ लेंगे। तो यहाँ पर पहले परसेंटेज वर्ड को हम डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज बेसिकली कंपाउंड वर्ड होता है। अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए तो कंपाउंड वर्ड हमें किसे कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो 2 वर्ड से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। जैसे कि आपने बायोलॉजी का वर्ड सुना होगा, बायो एंड लोगोस, ये कंपाउंड वर्ड है। तो इस तरह से परसेंटेज भी क्या है कि कंपाउंड वर्ड है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड होता है हमारे पास पर, और दूसरा हमारे पास वर्ड होता है सेंट। ठीक है, तो पर का मतलब होता है आउट ऑफ, एंड सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है 100 जी। तो पर, आउट ऑफ एंड सेंट मीन्स 100, मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 100, इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 100। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप आउट ऑफ 100 ले रहे हो, 100 में से कितना आउट ऑफ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अच्छा उससे पहले अगर क्या हम ये कह दें कि परसेंटेज को हम एक फ्रैक्शन कह सकते हैं, क्या परसेंटेज को हम फ्रैक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस परसेंटेज के अंदर जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो 100 होता है। अब डिनोमिनेटर हमें पता है किसे कहते हैं, आपने कॉमन फ्रैक्शन को डिस्कस किया होगा। डिनोमिनेटर वो चीज़ होते हैं जो किसी भी चीज़ के जो मुकम्मल पार्ट हम करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को इक्वल हिस्सों के अंदर हम डिवाइड करते हैं, उसे हम डिनोमिनेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे, किसी चीज़ को जो है हम क्या करेंगे, इक्वल 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, उसी 100 पार्ट में से हम कुछ पार्ट्स को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो मतलब 100 में से ऑब्टेन करना या 100 में से आउट ऑफ करना, वो डेफिनेशन किसकी होती है, परसेंटेज की। अब फॉर एग्जांपल कैसे कि भाई ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के मैंने क्या करने हैं, 100 पार्ट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे 100 पार्ट पूरे बनेंगे नहीं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई हमने इसको क्या कर दिया है, 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो जी मैंने इसको 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। अभी मैंने क्या किया, इसके इक्वल पार्ट 100 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। अभी आप इसमें से कुछ चीज़ों को, कुछ पार्ट्स को आप ऑब्टेन कर लें। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर जो है 10 पार्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट, आपने इसमें से 10 पार्ट जो ऑब्टेन किए। तो अब देखिए चीज़ के आपने टोटल हिस्से कितने किए, 100 किए। कितने किए, 100। इसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए, कितने गेन किए, आपने 100 किए। तो बेसिकली फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा जो ऑब्टेन पार्ट होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे 10, और टोटल पार्ट कितने नीचे लिखे जाएंगे 100। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 100, और उसमें से ऑब्टेन कितना किया, 10 किया गया। तो अभी परसेंटेज की जो निशानी होती है, परसेंटेज की हमारे पास जो सिंबल होते हैं वो इस तरह से परसेंटेज की सिंबल होती है। अब इस सेम चीज़ को अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो आप सिर्फ क्या करेंगे, ये जो 100 है ये ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो आप लिखेंगे 10 और ये हो जाएगा परसेंटेज। तो मतलब क्या है कि इस चीज़ का हमने जो है ना कितना परसेंट लिया है, 10% लिया। कोई एक चीज़ थी उसके हमने 100 पार्ट्स किए, और 100 पार्ट में से हमने 10 ऑब्टेन किए, 100 में से 10 ऑब्टेन किए। ये बात थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी भी चीज़ के 50 पार्ट बनाते और वहाँ पर आप 10 लिख लेते और आपने कहा कि हमने यहाँ पर 10% ऑब्टेन किया है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ गलत क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो 10 पार्ट आपने सही किए हैं, मतलब आपने 50 पार्ट सही किए, लेकिन आपने 10 ऑब्टेन किए, लेकिन आपने जो पार्ट किए ना वो 100 नहीं किए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो 100 पार्ट बनाए आप, उसमें से आप जितने भी ऑब्टेन करें, 4 ऑब्टेन करें, 5 ऑब्टेन करें, 20 ऑब्टेन करें, जितना भी होगा वो आपका परसेंटेज होगा। अब फॉर एग्जांपल ये सेम चीज़ है, मैं कह देता हूँ कि भाई मैं इसमें जो है ना 15 पार्ट ऑब्टेन कर लेता हूँ। कितने पार्ट ऑब्टेन कर लेता हूँ, 10 और, मतलब मैंने कर लिए 5 और कर लिए। तो अभी मैं इसको लिखूँगा 15/100, 15/100। अब ये 15/100 होगा, इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में हम लिखेंगे भाई हमने कितने, इसके 100 में से कितने आउट ऑफ किए, 100 में से हमने 15 आउट ऑफ किए, तो इसका परसेंटेज क्या बनेगा, 15%। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ये क्या है, ये कॉमन फ्रैक्शन में लिखा हुआ है,
और ये चीज़ किस में लिखी हुई है, परसेंटेज में लिखी हुई है। ये भी किस में लिखा है, ये कॉमन फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इस चीज़ को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से ये देखो वर्ड खुद डिफाइन कर रहा है परसेंटेज आउट ऑफ 100। दैट्स क्लियर। यहाँ तक मतलब कि आपको परसेंटेज की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही सिंपल होंगे। जो चलें उस न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं चलें। तो अब देखें यहाँ पर अभी परसेंटेज की डेफिनेशन होगी। परसेंटेज की डेफिनेशन ये थी किसी भी चीज़ के 100 पार्ट करने आप लोगों ने, और उसमें से आप जितने भी ऑब्टेन करें वो आपका परसेंटेज होगा। 100 पार्ट, ये या बात आपने याद रख लेनी है। 100 पार्ट करने, उसमें से जितने भी ऑब्टेन करो वो आपका परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में सबसे पहले एक फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है, वो ये है कि भाई आप कन्वर्ट करें, कन्वर्ट द परसेंटेज, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये अक्सर सवाल आते हैं कि भाई आपको परसेंटेज दिया होगा, उस परसेंटेज को आप किस में कन्वर्ट कर दें, उस परसेंटेज को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो इसके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं। इस प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आप उसको देखते आप उसका आंसर दे देंगे। आपको मैथमेटिकली मतलब इतना बड़ा झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बड़ा आप सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा आपको, उस ट्रिक्स के थ्रू आप उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब लेट्स सपोज भाई सवाल के मुताबिक परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर इस वीडियो का प्रॉब्लम क्या होगा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास है 25%। कितना है, 25%। इस 25% को किस में कन्वर्ट किया जाए, डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो मैंने पहले आपको बताया इस परसेंटेज की निशानी का मतलब क्या होता है, 100। तो आप इसको 25 अपॉन में 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो 100 है इस 25 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये 100 और 25 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद किसी भी टर्म के अंदर मतलब अगर हमें डेसिमल पूछी जाए कि भाई बताएं इसमें 16 में डेसिमल कहाँ है, तो हमें काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि इसमें डेसिमल तो है ही नहीं। लेकिन ये कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि डेसिमल हर टर्म में होता है, वो लास्ट में होता है। अगर नहीं होता है तो कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई इसमें डेसिमल कहाँ है, तो आप बोलेंगे 1.6, मतलब 1 के बाद डेसिमल है। तो इस तरह से ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपने याद रख लेना है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर होती है। चलें अब इस तरह से हमारे पास इसको भी हम समझ लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे ये समझ लें कि देखें यहाँ पर 25 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 25 के बाद यहाँ क्या है, पॉइंट है। अभी हम इसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो आप सिंपली क्या कर लें, अपनी इस डेसिमल पॉइंट को 2 टाइम आगे ट्रांसफ़र कर दें। अगर यहाँ पर 3 जीरो होते हैं, मतलब ऐसा ये तो हम मतलब परसेंटेज डिस्कस करें, इसमें तो 100 ही होगा। लेकिन अक्सर ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें 100 भी लिखा होता है, 1000 भी लिखा होता है। तो उसके साथ ये आप वो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि 1 है, 1 के बाद कितने जीरो, 2 जीरो। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को कितनी मतलब आगे ट्रांसफ़र कर दें, 2 टाइम। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगी, 1 2, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 0.25 पॉइंट यहाँ पर थी, यहाँ पर आ गई 1 2। तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25% का जो डेसिमल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप भले ये भी ना करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 16%, भाई 16% को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आप इसका देखते हैं आंसर बता सकते हैं। भाई इसका मतलब होता है 100, अब पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो पॉइंट को कितनी मरतबा आके लेकर जाना है, 2 टाइम, 1 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.16। ये हमारे पास क्या आ गया, ये परसेंटेज थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, 85%। कितना आ जाएगा, 85%। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। 85% कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। ये मतलब इसका पॉइंट मतलब यहाँ पर है, कितनी मतलब पॉइंट को आगे जाना होगा, 2 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.85। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर दें, परसेंटेज का जो ये नंबर होगा उसको उतनी मरतबा आप क्या कर दें, आगे ट्रांसफ़र कर दे। आगे बात समझ में, इस तरह से एक पॉइंट वाला आंसर दूसरा यहाँ पर 4th नंबर पर एक दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि भाई हमारे पास है 12.5%। कितना है, 12.5%। अब 12.5% को पॉइंट में अक्सर आंसर आ जाता है, इसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, सेम ही पोर्शन है भाई। पॉइंट अब देखो यहाँ पर है, पहले इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पॉइंट यहाँ पर लास्ट में थी, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी लोकेटेड है, मतलब हमें नज़र आ रही है कि 12 के बाद क्या है पॉइंट है। तो अभी आपने सेम कहानी मतलब यहाँ पर अप्लाई करनी है, पॉइंट को कितनी मतलब आगे मूव करवाना है, 2 टाइम मूव आगे करवाना है। तो कितना हो जाएगा 1 2, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.125। पॉइंट कहाँ पर थी, पॉइंट यहाँ पर थी 1 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 12.52 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाइएगा। और एक एग्जाम्पल पॉइंट की हम ले लेते हैं, वो कौन सी है, वो ये है कि 16.25%, 16.25%। सेम कहानी होगी यहाँ पर भी, कितनी मरतबा पॉइंट को आगे मूव करवाना है, पॉइंट को 2 टाइम आगे मूव करवाना है, कितने टाइम 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1672। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? चले जी, ये प्रॉब्लम अगर आप पॉज करके नोट कर लें, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। चलें, अभी हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज थी, परसेंटेज गिवन थी, परसेंटेज को हमने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, ऐसे ना। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, डेसिमल होगी और उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। डेसिमल गिवन होगा, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, ये इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक डेसिमल का आंसर है, देखिए लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई 0.16, ये हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। सबसे पहले रूल क्या है कि आप इसको कॉमन में चेंज कर लें। कॉमन में चेंज करने के लिए इस डेसिमल को कॉमन में चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 1, यहाँ पर 1 लगेगा तो पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0, यहाँ पर कितने 0 2 0, तो ये हो जाएगा 16/100। अब 16/100 हो गया, ये तो हमने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया है कि इस 100 को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको परसेंटेज के निशान में लिखेंगे, हम लिखेंगे 16%, ठीक है। तो ये होगा मैथमेटिकली। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी करेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं। डायरेक्ट कैसे हो सकता है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई 0.13, 0.13, तो एब्सोल्युटली आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा, 13% आएगा। कितना आएगा, 13%। क्यों 13% आएगा, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 और कितने 0 लास्ट में 2 0। इस तरह से हमारे पास तीसरा नंबर एग्जाम्पल कौन सा है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर भाई के 15.51, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 15.15, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे 4th नंबर लिख लेते हैं भाई के 0.16, ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया, सॉरी हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं 0.85, इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 85%। कितना आ जाएगा, 85% आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि भाई आपने परसेंटेज अगर आपको गिवन होगी तो आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना होगा, अगर आपको डेसिमल में मिला होगा तो आपको किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। ये वीडियो बहुत ही मतलब कि लेंथी बन गया है, इस वजह से हम आगे जो है इससे रिलेटेड आगे और भी प्रॉब्लम है परसेंटेज के, जिसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स के, एग्जाम्स के, टेस्ट के मुताबिक कैसे उनके प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, उस ट्रिक्स के थ्रू जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।